गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निरंजन कुमार आप लोगों के लिए यानी क्लास 8 के लिए हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक एक नए तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस सिस्टम में आपको स्क्रीन पे सिर्फ लिखे गए टॉपिक दिखेंगे और मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समझाने लायक होगी मैं बोलूँगा। जहाँ इंग्लिश की आवश्यकता होगा इंग्लिश भी बोलूँगा, इसलिए आप ध्यान से सुने और टॉपिक पे नज़र रखें। तो यहाँ आपका पहला पेज है जिसमें 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें से मैं 2 पॉइंट ही कवर कर पाऊँगा। इसमें पहला पॉइंट है आपका रेनेसांस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ यूरोप। सेकेंड टॉपिक है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थर्ड टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ द 18th सेंचुरी एंड फोर्थ टॉपिक है कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये आपका है सेकेंड पेज जिसमें पहला पॉइंट दिख रहा है रेनेसांस एंड इट्स इफेक्ट। इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि रेनेसांस मीन्स क्या होता है। तो रेनेसांस मीन्स होता है रिवर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की शुरुआत या जो सीख है उसका दोबारा पुनर्जन्म होना। और इसकी शुरुआत यूरोप में इटली से हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो लोग थे वो अपने बारे में सोचना शुरू किए। उन्होंने पुरानी प्रथा, पुराने ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करना स्टार्ट किया जिनसे उनको नुकसान होता था। और इस मूवमेंट में नए तरीके के थॉट की भी शुरुआत हुई। इस मूवमेंट में चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। उस समय चर्च करप्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था, बहुत ही ऑटोक्रेटिक था, कोई नियंत्रण था ही नहीं, बहुत ही पावरफुल था। तो लोगों ने इस चर्च के सिस्टम के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया। इस तरह के मूवमेंट को कहा गया द प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मूवमेंट अगेंस्ट द चर्च। अब इस रेनेसांस का हम इफेक्ट देखते हैं। इस रेनेसांस का पहला इफेक्ट देखिए। इसके वजह से क्या हुआ कि ट्रेड और कॉमर्स का विस्तार हुआ, जिससे नए टाउन्स और सिटीज़ का इमरजेंस हुआ, जैसे मिलान, रोम, वेनिस, लंदन, पेरिस etc। अब ये जो शहर होते थे यानी ये जो टाउन्स आपको दिख रहे हैं ये कोस्टल एरियाज़ में होते थे, जो दूसरे सी रूट के कोस्टल एरियाज़ को कनेक्ट करता था, जिससे 2 लैंड रूट कनेक्ट होता था और दोनों के बीच में ट्रेड की शुरुआत हुई। अब इस ट्रेड के वजह से न्यू मर्चेंट क्लास इमर्ज्ड हुए। अब ये जो मर्चेंट क्लास होते थे ये ना तो एरिस्टोक्रेट्स होते थे ना बहुत ही लो, इन्हीं के साथ साथ नए नए क्लास भी जोड़े जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स और लॉयर्स। अब इन लोगों ने मिल कर के यूरोप के अंदर एक न्यू मिडिल क्लास की शुरुआत किया। अब ये न्यू मिडिल क्लास जो होते थे बहुत ही पावरफुल, शिक्षित होते थे, इनका राजा का सपोर्ट भी होता था। तो ये आपका अगला इफेक्ट था। रेनेसांस का अगला इफेक्ट देखिए कि इसके वजह से नए स्टेट का जन्म हुआ जो फ्यूडल सिस्टम से फ्री था। फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतवादी प्रथा से बिल्कुल फ्री। एंड इस सिस्टम्स के वजह से यानी रेनेसांस के वजह से नए नए स्कूल्स और कॉलेजेस खोली गई ताकि एजुकेशन में डेवलपमेंट हो सके। और इसी के वजह से लास्ट इफेक्ट इसका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हुआ अमेरिका के रेवोल्यूशन यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन और बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन से। एंड साथ ही साथ इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये शुरुआत माना जाता है इस रेनेसांस के इफेक्ट का। तो अगला टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में समझना है डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। उस समय प्रोडक्शन कैसे होता था। उस समय जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस थे वो हर चीज़ का प्रोडक्शन अपने हाथों से अपने घरों में करते थे। हर गांव के अंदर हर गांव का अपना कारपेंटर, पॉटर, वेवर, ब्लैक स्मिथ हुआ करता था जो गांव के लोगों को ज़रूरतों को पूरा करता था। और विलेज की इकोनॉमी बहुत सेल्फ सफिशिएंट होती थी। पीपल को दूसरे मार्केट पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता था, वो गांव में ही प्रोडक्शंस होती थी और वो वहीं से वो चीज़ें खरीद लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गुड्स का डिमांड बढ़ा। अब ये हैंडमेड प्रोडक्शन से गुड्स का डिमांड को पूरा की नहीं जा सकती थी। तो इस तरह से जो प्रोडक्शंस होती थी इसी को कहा जाता था द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अब इस सिस्टम में प्रोडक्शन लिमिट होती थी।
इसी चीज़ को देखते हुए इसको रिप्लेस किया फैक्ट्री सिस्टम ने। यानी फैक्ट्री सिस्टम में क्या होता था कि इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो अमीर व्यक्ति, रिच पीपल होते थे, वो फैक्ट्रीज लगाते थे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे नए मटेरियल, कच्चे मटेरियल को खरीदने के लिए, साथ ही साथ वर्कर्स और आर्टिसंस के पीछे, एंड नए नए मशीन्स लगाते थे जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। इसके जगह पे क्या हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ख़त्म हुआ और फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुई। अब यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के जगह पे ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स के प्रोडक्शंस का निर्माण हुआ, और यही प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में इमर्ज हुआ। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड के अंदर ये 1750 के समय में हो गई थी। और 1750 तक इंग्लैंड के अंदर बहुत से स्पेशल इन्वेंशन हुए, जैसे कि आप यहाँ पेज में देख रहे हैं। कुछ स्पेशल इन्वेंशन का नाम दिया हुआ है, जैसे स्पिनिंग जेनी का, जेम्स हारग्रीव्स, वाटर फ्रेम का, आर्कराइट, पावरलूम का, कार्टराइट, म्यूल का, क्रॉम्पटन, etc। तो इससे आगे के टॉपिक मैं अगले क्लिप में आपको सेंड करूंगा। आगे बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़ना है, जैसा पिछले वीडियो क्लिप में देखें, जैसे इन्वेंशंस ऑफ 18th सेंचुरी, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कॉलोनलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का इफेक्ट, फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशंस, ये सब पढ़ेंगे। और अभी इस क्लिप में हमने क्या पढ़ा, दो टॉपिक, रेनेसांस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ यूरोप एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो मैं आपके सामने इस दो टॉपिक से कुल 5 क्वेश्चंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चंस को बनाएं पीछे के क्लिप को देख के और समझ करके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट मीन्स रेनेसांस, write any 3 effect of Renaissance of people of Europe. Write any 4 new towns name which was emerged after Renaissance. What means factory system of production? What do you mean by domestic system of productions? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।